Assalamu alaikum. My name is Sabah Amin. I am a clinical psychologist here at Amability. आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ADHD. ADHD बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है. ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि यूजली छोटी एज में बच्चों में डायग्नोज होता है और जो इसकी रेशो है वो बॉयज़ में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. सबसे पहली डोमेन है वो है इनअटेंशन. इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है. वो किसी भी अपनी डेली एक्टिविटी में या कोई भी प्लेफुल एक्टिविटी है या कोई भी टास्क है उसको वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पाते. और दूसरी जो आती है वो है हाइपर एक्टिविटी. हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है कि बच्चों का जो ऑनसीट है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है. बच्चे ऐसे बिहेवियर शो करते हैं जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो जाते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो मज़ीद ख़राब हो जाता है. और थर्ड नंबर पे आती है इम्पल्सिविटी. इम्पल्सिविटी में ये होता है कि बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं और वो अपने आप को कोई भी बात मनवाने के लिए या जिस तरह भी कोई चीज़ बोलने के लिए वो करता क्या है, इस टाइप के बिहेवियर शो करता है. फॉर एग्जांपल जंपिंग करना स्टार्ट कर देगा, ज़मीन पे लेटना शुरू कर देगा. अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ADHD की बेसिकली कॉजेज़ क्या होती हैं. इसकी जो बेसिकली कॉजेज़ हैं वो दो तरह की. एक तो है जेनेटिक जो कि उनके जीन्स में रन कर रहा होता है और दूसरा उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है उस पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. अब ये जो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, हम बच्चे की अटेंडिंग स्किल्स पे काम करते हैं जैसे कि टेंशन होगी, कंसंट्रेशन हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, उनकी ऑन सीट पे काम करते हैं और उसके साथ साथ उनकी जो बिहेवियर डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करते हैं. तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर या तो अगर टीचर्स हैं वो किसी तरह के बच्चों में इस तरह की चीज़ें नोट कर रही हैं तो उनको चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही वो इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें वो उनके उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करें ताकि बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो इन चीज़ों पे काम करके उनके प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके और प्रोग्रेस की साइड पर ले जाया जा सके. थैंक यू.